आज भारत बहुत तेजी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। भारत अब तीसरी तो दूर दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था भी नहीं रहा। हम उम्मीद कर रहे थे कि आने वाले 2028-29 में भारत जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, लेकिन आगे बढ़ना तो दूर, हम इसे बरकरार तक नहीं रख पाए। चौथे से फिसलकर भारत अब छठे स्थान पर आ पहुंचा है। भारत की जगह यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन ने ले ली है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए हैं। उन्होंने मुकेश अंबानी को पछाड़ दिया है। साल 2014 में गौतम अडानी अमीरों की लिस्ट में 609वें स्थान पर थे। आप सोच सकते हैं कि पिछले 12 सालों में उन्होंने दौलत इकट्ठा करने के मामले में कितनी छलांग लगाई है। इन 12 सालों में गौतम अडानी की आय 2.8 बिलियन डॉलर से बढ़कर 72.7 बिलियन डॉलर हो गई है। लेकिन वहीं भारत की अर्थव्यवस्था साल 2014 में 2.05 ट्रिलियन डॉलर थी, जो 2026 में बढ़कर सिर्फ 4.15 ट्रिलियन डॉलर हुई है, यानी करीब 2 गुनी। लेकिन गौतम अडानी की आय में 22 गुने से भी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। First of all, I would look at it as not rupee sliding, and look at it as dollar strengthening. आपको ये बात याद होगी जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से सवाल किया गया कि आखिर रुपया क्यों गिर रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया था कि रुपया नहीं गिर रहा है बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। आज भारत चौथे से खिसक कर छठे स्थान पर आ गया है। इसमें सबसे बड़ी वजह रुपये का गिरना है। भारतीय रुपये डॉलर के मुकाबले 92 का आंकड़ा पार कर चुका है। एक वक्त तो ऐसा लग रहा था जैसे रुपया डॉलर के मुकाबले सेंचुरी लगा देगा, लेकिन कुछ दिनों से इसमें सुधार हुआ है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने एक ताज़ा आंकड़ा जारी किया है। इस आंकड़े के मुताबिक भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी से खिसक कर छठे पायदान पर आ पहुंचा है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि भारत अभी भी दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में टॉप पर बना हुआ है। भारत के चौथे से छठे स्थान पर आने की मुख्य वजह कमजोर होता रुपया है। जानकारों का मानना है कि डॉलर के मुकाबले रुपये के कमजोर होने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थव्यवस्था का आकार छोटा दिखता है। हालांकि जानकारों का यह भी कहना है कि रुपये की कमजोरी से वैश्विक रैंकिंग में बदलाव से घबराने की जरूरत नहीं है। इसे खतरे की घंटी नहीं बल्कि सावधानी की तरह देखा जाना चाहिए। रुपये की कमजोरी का असर अर्थव्यवस्था की बुनियाद पर नहीं, लेकिन इंपोर्ट लागत और महंगाई पर जरूर पड़ता है। भारत की अर्थव्यवस्था के कमजोर होने का दूसरा कारण GDP बेस ईयर में बदलाव है। जानकार मानते हैं कि भारत ने हाल ही में GDP कैलकुलेशन का बेस ईयर अपडेट किया है। ये सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन इसे कागज पर नॉमिनल GDP का आंकड़ा पहले के मुकाबले कम दिखने लगा है। इस तकनीकी बदलाव का भी भारत की वैश्विक रैंकिंग पर असर पड़ा है। हालांकि जानकारों का मानना है कि यह गिरावट सिर्फ कुछ समय के लिए है। भारत जल्द ही अपनी रैंकिंग वापस सुधार कर सकता है। IMF का अनुमान है कि भारत की ग्रोथ रेट जो है 6 से 7% बनी रहेगी, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अनुमान है कि भारत 2027 तक वापस चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है और 2030 की शुरुआत तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का भी आंकड़ा छू सकता है। लेकिन फिलहाल की हकीकत ये है कि अडानी की आय में 22 गुना बढ़ोतरी हुई है, जबकि भारत अभी सिर्फ 2 गुना ही बढ़ा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।